गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले एक बार हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे ना किए हों तो देखते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। ये देखते हैं पहले डायग्राम। ये एक बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ के केंद्र पर O है जिसका प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब एक गॉसीय पृष्ठ जो गोलीय सतह है इसकी त्रिज्या R। अब ये देख पाएंगे कि ये एक सतह लिए हैं अंदर की ओर। इसको ये अल्प पृष्ठ है जिसको हम ds से रिप्रेजेंट कर देंगे। अल्प पृष्ठ है, ये गोलीय सतह के अंदर है और इसी सतह पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E और सतह का जो परिमाण है वो एक ही दिशा पर है, इसलिए इसका मान हरदम 0 होता है। अब ये बंद पृष्ठ आप इस गोलीय पृष्ठ पे कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे, लेकिन जहां पर भी लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसी गोलीय पृष्ठ के अंदर होनी चाहिए, उसी दिशा में होनी चाहिए। इसलिए थीटा बराबर वहां पे क्या होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो आगे देखते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। तो इसमें कथन लिखना पड़ेगा कि माना गोलीय पृष्ठ का केंद्र O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या R है और इस पे अल्प पृष्ठ ds लिया गया है। और ds और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही समान होने पर थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण बनता है। दोनों की दिशा और परिमाण एक बराबर होने के कारण इनके बीच का जो कोण है 0 डिग्री बनता है। और बंद पृष्ठ ds जो है उस अल्प पृष्ठ में ही एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात करनी है। तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आ जाएगी तो उसकी सहायता से फिर हमें कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। तो सबसे पहले इस प्रमेय को ये सत्यापित करने से पहले एक बार कूलाम का नियम थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। कूलाम का नियम क्या पढ़े थे कि जो बल है F है वो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी कंडीशन क्या थी कि जो कूलाम का नियम है उस पर जो आरोपित बल होता है वो Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कूलाम का नियम कहलाता है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कूलाम का नियम कहलाता है। मतलब हमें इस गॉस प्रमेय की सहायता से ये हमको नियम लाना है। तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पहले ये लिख लेते हैं कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E व अल्प पृष्ठ जो लिए हैं ds इनके बीच का जो कोण है थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो गॉस प्रमेय से ले लेते हैं फाई E बराबर बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ का साइन है, बंद पृष्ठ S क्या होता था E इंटू ds। इसको दो घटकों में जब तोड़ते हैं पृष्ठ को तो ds किस में टूटेगा, फाई बराबर कॉस थीटा में। तो फाई बराबर बंद पृष्ठ E इंटू ds कॉस थीटा। ये वेक्टर का साइन हटाने के लिए इसको दो घटकों में वियोजित करते हैं। एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कॉस थीटा में और जो वर्टिकल लाइन होती है वो साइन थीटा में। यहाँ पर इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है तो क्षैतिज रेखा में ये टूटेगा ds कॉस थीटा में। अब थीटा बराबर आपको पता है 0 डिग्री होता है, यहाँ पे मिला है, इसलिए फाई E बराबर बंद पृष्ठ S E इंटू
डी एस कॉस थीटा, यानी कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, ये। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब बंद पृष्ठ डी एस, यानी ये बंद पृष्ठ जो एस है वो गोले का एक अल्प पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ, थोड़ा सा भाग निकाल दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल ये लिख सकते हैं कि बंद पृष्ठ एस डी एस, चूंकि ऐसा लिखिए, चूंकि बंद पृष्ठ एस डी एस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसका मान बंद पृष्ठ एस डी एस बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से बंद पृष्ठ एस डी एस का मान समीकरण 1 में रखने पर हल करते हैं। आगे लिख लेते हैं, समीकरण 2 से बंद पृष्ठ एस डी एस का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं। समीकरण 1 क्या है, फाई ई बराबर बंद पृष्ठ ई इंटू डी एस, तो इसी का मान यहाँ पे फाई एस डी एस को एक साथ लिख लेंगे, तो इसका मान क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो अल्प गोले का लिया है, तो गोला वो भी गोला ही है, तो इसलिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसकी वैल्यू हो जाएगा, यानी हम फाई ई बराबर इसको ऐसा लिख लें, पहले ई इंटू बंद पृष्ठ एस डी एन, इसका मान हम रख देंगे क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर हमें मिल जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फाई ई बराबर क्या मिल गया, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण तीसरा दे देते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि गॉस प्रमेय से क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, चूंकि गॉस प्रमेय फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। गॉस प्रमेय फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, तो समीकरण 3 में फाई ई का मान रख देते हैं। समीकरण 3 में फाई ई का मान रखने पर फाई ई का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी थी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालने के लिए क्या कर देंगे, देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ई बराबर, थोड़ा सा ये गीला है बोर्ड में, तो ई का मान जो आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पढ़े, इसको समीकरण 4 दे देते हैं। लेकिन इसके पहले हम जो बल पढ़े हैं, यानी कार्य जो पढ़े हैं, वो क्या होता है कि यदि बिंदु P पर एक बिंदु आवेश दूसरा अगर रख देते हैं तो उस पर कोई ना कोई बल लगने लगेगा। इस बिंदु आवेश पर, इस बिंदु आवेश यानी P पर, ये जो बिंदु P है,
इस पर अगर कोई दूसरा एक और परीक्षण आवेश Q0 को परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज कहा जाता है। तो Q0 को अगर ला देते हैं तो उस पर एक बल आरोपित होगा। जब एक चार्ज रहा तो वहां पर कोई बल आरोपित नहीं हो रहा था, लेकिन जब दो चार्ज एक साथ ला देते हैं, एक बिंदु O पर प्लस Q है और एक P पर ला देंगे दूसरा Q0 चार्ज, तो उन दोनों पर आपस में एक बल लगने लगेगा। या तो वो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा आवेश है। तो यदि यहाँ पे लिख देते हैं, यदि बिंदु P पर दूसरा परीक्षण आवेश Q0 लाया जाता है तो उस पर मतलब बिंदु P पर आरोपित बल तो आरोपित बल आप पढ़े होंगे F बराबर गॉस, यानी पहले ही चैप्टर में जब यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल किसके बराबर हो जाता है, F के। लेकिन यहाँ पर परीक्षण आवेश क्या लाए हम Q0, इसलिए वहाँ पे आवेश क्या ले लेंगे, Q0 ले लेंगे। F बराबर Q0E, इसको हम समीकरण 5 दे देते हैं। अब समीकरण 4 से E का मान समीकरण 5 में रखने पर ऐसा लिख देते हैं, समीकरण 4 से E का मान समीकरण 5 में रखने 5 में रख देते हैं। तो F बराबर क्या मिल जाएगा हमें, Q0 इंटू E का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r स्क्वायर। Q0 को उधर ले लेते हैं, F बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया कूलाम का नियम। यही पढ़े थे कूलाम में भी, वहाँ पे Q1 Q2 मिला था, यानी दो अलग अलग आवेश रहे होंगे, और यहाँ पर भी दो अलग अलग आवेश हैं, एक Q है एक Q नॉट है। तो यहाँ पर भी मिल गया कि F बराबर जो कूलाम का नियम यही कहलाता था कि दो बिंदु आवेश रहते थे, बिंदु आवेश Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्या हो गया था, ये कांस्टेंट वैल्यू आती है जब व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा K, तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो नीचे ये लिख दीजिएगा कि यही कूलाम का नियम। तो ये हुआ कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। और इसके पहले हम पढ़ लिए विशेष स्थितियां और दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इससे संबंधित और कुछ अगर डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट्स करिए, उससे पूछिए।